इस समय इंडिया में सिर्फ एक ही आईएएस फेमस है और वो है पूजा खेड़कर। जी हाँ, जनरली जब कोई आईएएस बनता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम क्यों बन रहे हो, तो वो यही जवाब देता है कि वो देश की सेवा करना चाहता है, लोगों के लिए काम करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर तो इस आईएएस ने सबको काम पे लगा रखा है। जी हाँ, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उन पे अब इंक्वायरी चल रही है बिकॉज ऑफ अ टेंट्रम्स एंड डिमांड्स। बट आई वॉज थिंकिंग कि उन्हें आईएएस कहना भी सही होगा या नहीं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस कैटेगरी को यूज़ करके वो आईएएस बनी है वो उसके अंदर फॉल भी होती हैं या नहीं। जी हाँ, उनका कहना था कि वो ब्लाइंड हैं, उनको विजन का इशू है, तो उन्होंने वो फ़ायदा उठाया। इसके अलावा उन्होंने ओबीसी का भी फ़ायदा उठाया। बट अब ओबीसी में भी क्या होता है, रिजर्वेशन तो मिलता है बट क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलता। क्रीमी लेयर वो लोग होते हैं जिनकी एक सर्टेन इनकम होती है, अगर उनकी इनकम उससे ज़्यादा है तो उन्हें क्रीमी लेयर में माना जाएगा, यानी वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। और ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है पूजा खेड़कर के केस में भी कि उनका जो नेटवर्थ था, जो उनकी एनुअल इनकम थी, वो उस रेंज से ज़्यादा थी, तो फिर उन्हें ये ओबीसी का फ़ायदा कैसे मिला। तो आज के हमारे वीडियो में हम पूजा खेड़कर की जो कंट्रोवर्शियल लाइफ है इसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या सच में किसी प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर को निकाला जा सकता है। तो अगर पूजा की आईएएस जर्नी की बात करें तो उन्होंने ज्वाइन किया था पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट फॉर हर ट्रेनिंग ऑन 3 जून एज एन असिस्टेंट कलेक्टर। इसके बाद पूजा पे एक्यूजेशन लगाए गए कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ कर रही थी। जी हाँ, उन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ अवेल की जो कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को नहीं मिलती। अब लाल बत्ती में घूमने का तो सभी को शौक होता है भाई, बहुत से लोग तो ज्वाइन ही इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वो लाल बत्ती चाहिए होती है। बट पूजा खेड़कर से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। उन्हें वो गाड़ी मिलती, अपनी ट्रेनिंग के बाद वो गाड़ी मिलती। इससे पहले ही उन्होंने अपनी जो ऑडी गाड़ी है उसके ऊपर जो है लाल बत्ती लगवा ली, ये सायरन लगवा लिया, जिसकी वजह से वो सबकी नज़रों में आई कि भाई ये कौन है जो ऑडी पर जो है ये लाल बत्ती लगा के घूम रहा है। ऑडी पर उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बोर्ड लगवा लिया था। इसके अलावा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया दी चैम्बर ऑफ एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे विदाउट परमिशन। जी हाँ, उन्होंने एक तो उनका चेम्बर तो हथिया ही लिया, साथ साथ वहाँ से फर्नीचर भी हटा दिया विदाउट दी ऑफिसर्स कंसेंट। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ पूजा खेड़कर अकेले शामिल हैं। इनफैक्ट उनके फादर जो हैं उन्होंने भी प्रेशराइज़ किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस को कि उनकी बेटी जो भी डिमांड कर रही है वो सारी डिमांड्स पूरी की जाए, वरना देखो मैं क्या करता हूँ। अगर हम पूजा के और उनके फादर की बात करें तो पूजा जो है वो फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स को बिलोंग करती हैं और उनकी इन्हीं सब डिमांड्स की वजह से जो है वो लाइमलाइट में आई, जिसकी वजह से 11 जुलाई को उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया टू वासिम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकें। और इसी बीच उनके ऊपर जो है इंक्वायरी भी स्टार्ट हो गई है कि कैसे वो इतनी डिमांड्स कर रही हैं और किन सर्कमस्टांसेस में उनका रिक्रूटमेंट हुआ। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि पूजा खेड़कर में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया। भाई करप्शन बाद में सुना था कि आगे चल के लोग डिमांड्स रखते हैं, कुछ करप्शन के केसेस सामने आते हैं, बट ये तो घुसते ही चालू हो गई। ऐसा कैसे? क्योंकि ये बिलोंग करती हैं फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स को, उनके लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सायरन होना, लाल बत्ती की गाड़ी होना, गवर्नमेंट का बोर्ड होना, भले ही वो ऑडी के अंदर लगा ले मगर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो उनके फादर हैं जो कि लोगों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, जो उनकी मदर है वो लोगों को गन दिखा के डरा रही हैं, तो आखिर पूजा खेड़कर की फैमिली में ऐसे कौन से लोग हैं? तो अगर हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो जो 32 ईयर ओल्ड पूजा खेड़कर हैं वो 2023 के बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, जिनकी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 841 इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। तो अगर हम उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें तो शी कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम पथारडी तहसील इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो पूजा के जो फादर हैं दिलीप राव खेड़कर, वो एक रिटायर्ड महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिसर हैं और उनके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी जो उनके दादाजी थे वो भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे।
इसके अलावा जो उनके फादर हैं, उन्होंने जो रीसेंट जनरल इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, उसमें एज अ वंचित बहुजन अघाड़ी कैंडिडेट जो है कंटेस्ट किया था। अगर हम पूजा की मदर की बात करें तो वो सरपंच है ऑफ भालगांव, जो कि उनका फैमिली विलेज है। अब जो पूजा खेड़कर की मदर हैं, उनका एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो सामने आया, जहाँ पे देखा जा सकता है कि कैसे उनकी जो मदर हैं वो लोगों को थ्रेट कर रही हैं विद अ गन। और इसी वीडियो की वजह से जो पुणे रूरल पुलिस ऑफिशियल है, उसका कहना है कि वो इसके अंदर जो है इंक्वायरी करेंगे, ये समझने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा था और क्या उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है फॉर दी फायर आर्म। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे जो मनोरमा खेड़कर हैं वो चिल्ला रही हैं दूसरे लोगों पर, फार्मर पर, विद अ पिस्टल इन हर हैंड, और वो उनके पास जाती हैं, गन दिखाती हैं उनके ऊपर, उनके फेस के ऊपर। तो जब इस बारे में फार्मर कुलदीप पसलकर से कहा गया, पूछा गया कि क्या हुआ, तो उनका क्लेम है कि जो मनोरमा है वो फोर्सफुली उनकी लैंड को हड़पने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो उनको थ्रेट करती हैं, साथ साथ और भी जो फार्मर्स हैं उन्हें भी थ्रेट कर रही हैं। तो उन्होंने जो कुलदीप पसलकर हैं उनको प्लॉट जो है विज़िट किया अलॉन्ग विद सम सिक्योरिटी गार्ड्स, और उन्हें थ्रेट करने लगी, डराने लगी बाय होल्डिंग अ फायर आर्म इन हर हैंड। तो ये गन दिखा के वो इन सभी लोगों को डरा रही थी। सो मनोरमा खेड़कर के पास ये गन कैसे आई, उनके पास इसे यूज़ करने का, इसको अपने पास रखने का लाइसेंस भी है या नहीं, इसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट एक बात तो साफ है कि पूजा खेड़कर की पूरी फैमिली एक कंट्रोवर्शियल फैमिली है, जिनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई ना कोई इशू चलता रहता है। अब अगर हम पूजा खेड़कर के रिक्रूटमेंट की बात करें कि रिक्रूटमेंट में क्या कंट्रोवर्सी है, ठीक है, और वो ये डिमांड्स रख रही हैं, टेंट्रम्स फेंक रही हैं, उनकी जो भी फैमिली बैकग्राउंड है वो सब ठीक है, लेकिन उनके रिक्रूटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने यूपीएससी को कैसे स्कैम किया। तो पूजा ने जो यूपीएससी है इसे क्रैक किया था इन 2021, और उसके बाद से ही वो लीगल बैटल में फंस गई अगेंस्ट द यूपीएससी इन दी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, क्योंकि वो अपने आप को पेश नहीं कर पा रही थी, प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि वो कंफर्म कर सके उनकी डिसेबिलिटी को। क्योंकि जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने क्लेम किया था कि वो सफ़र करती हैं फ्रॉम ब्लाइंडनेस एंड मेंटल इलनेस, और उनके इसी क्लेम की वजह से उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले अंडर दी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी। तो जब पूजा ने यूपीएससी को क्रैक किया तो उसके बाद उन्हें एक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना था एट दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बट वो इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं गई। उन्हें अप्रैल 2022 में जाना था, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कहा कि कोविड-19 है, ये जो है प्रॉब्लम चल रही है, पैंडमिक चल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने अपना ये जो एग्जामिनेशन है उसे पोस्टपोन करा लिया और उसे रीशेड्यूल कराया ऑन अगस्त 2022। तो इसके बाद जो यूपीएससी है उसने पूजा से पूछा कि वो अब अपना एमआरआई कराए, अपने ब्रेन का एमआरआई कराए, ताकि पता चल सके कि उनका जो ये विजन लॉस है ये क्यों है, क्यों उन्हें नहीं दिखता है। तो इसके लिए उन्होंने एक एमआरआई रिपोर्ट सबमिट की, जो कि उन्होंने एक प्राइवेट फैसिलिटी में कराई थी, जो कि सपोर्ट कर रहा था कि हाँ उन्हें डिसेबिलिटी है। बट यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यूपीएससी का मानना था कि एक तो वो जो है एम्स के पास नहीं गई, जहाँ पर यूपीएससी ने जाने को बोला था वो वहाँ पर नहीं पहुँची, एक प्राइवेट फैसिलिटी के अंदर ही उन्होंने ये टेस्ट कराया और रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो यूपीएससी ने क्या किया, उन्होंने उनके सिलेक्शन को ही चैलेंज कर दिया इन दी कैट, जिसने उनके अगेंस्ट में जो है रूल किया, ये कहा कि हाँ उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए ऑन 23 फरवरी 2023। लेकिन बाद में जो उनका एमआरआई सर्टिफिकेट है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये भी कहा गया था कि इन्हें रिक्रूट कर लेना चाहिए। अब ये रिक्रूटमेंट किस ग्राउंड्स पे हुआ, क्या देख के सोचा गया कि उन्होंने जो भी ये मेडिकल रिपोर्ट लगाई है वो सही या नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन बाद में जो है इनका रिक्रूटमेंट हो गया। तो अब ये तो एक कहानी थी विजन लॉस की, जहाँ पर जो है पूजा खेड़कर वहाँ पर नहीं गई जहाँ पर यूपीएससी ने जाने को कहा था। जी हाँ, यूपीएससी के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के अंदर जाके उन्हें ये टेस्ट कराना था, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँची, नहीं गई, रीशेड्यूल कराया बट वहाँ पर नहीं गई, और उसके बाद एक प्राइवेट फैसिलिटी में कराया हुआ टेस्ट जो है उन्होंने वहाँ पर सबमिट कर दिया।
इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, बट बाद में जो है उन्हें रिक्रूट कर लिया गया। अब ये तो एक कहानी है, एक प्रॉब्लम है। दूसरा इशू है उनका ओबीसी सर्टिफिकेट। जी हाँ, एक्टिविस्ट जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं पूजा की जो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी का स्टेटस है उसको, क्योंकि पूजा ने अपने आप को दिखाया है अंडर द नॉन क्रीमी लेयर। अब मैं आपको बता दूं, ओबीसी के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक है क्रीमी लेयर, एक है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वो लोग होते हैं जो कि एफ्लुएंट है और उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, और नॉन क्रीमी लेयर वो है जिनकी जो एनुअल इनकम है, जिनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम की है, 8 लाख से कम की है, तो उन्हें जो है नॉन क्रीमी लेयर में डाल के जो है ये रिजर्वेशन मिलता है। तो जो पुणे बेस्ड एक्टिविस्ट हैं विजय कुंबर, उन्होंने पॉइंट आउट किया टू द डिस्क्लोजर्स मेड बाय हर फादर दिलीप राव इन हिज इलेक्शन एफिडेविट। तो उनके इस इलेक्शन एफिडेविट की वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं अबाउट हर नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पर जो दिलीप राव हैं, जो उनके फादर हैं, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि उनके पास 40 करोड़ रुपीज़ के एसेट्स हैं। तो अब ऐसा पर्सन जिसके पास 40 करोड़ रुपीज़ के एसेट्स हैं वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर कैसे आ सकता है? तो साफ बात है कि जो पूजा खेड़कर हैं वो ओबीसी की जो है क्रीमी लेयर में आती हैं, ना कि नॉन क्रीमी लेयर में, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास 40 करोड़ रुपीज़ के एसेट्स हैं। तो उनकी जो इनकम है वो 8 लाख पर एनम यानी 8 लाख हर साल की जो इनकम है उससे कहीं ज़्यादा है। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई कि कैसे पूजा खेड़कर का जो है रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें कितनी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, कितने सारे लूपहोल्स हैं, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने एक 1 मेंबर कमेटी फॉर्म की ताकि वेरीफाई किया जा सके द कैंडिडेचर ऑफ पूजा खेड़कर ओवर द एलिगेशंस कि वो मिसयूज़ कर रही हैं अपनी डिसेबिलिटी को और अपना जो अदर बैकवर्ड क्लास कोटा है उसको, ताकि उन्हें पोजीशन मिल सके इन दी सर्विस। अगर हम उस कमेटी की बात करें जो कि पूजा खेड़कर के केस को जो है इन्वेस्टिगेट करेगा, तो इट इज़ चेयर्ड बाय अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो कमेटी है वो सबमिट करेगी अपनी रिपोर्ट विद इन 2 वीक्स, और उसी के बाद पता चलेगा कि पूजा खेड़कर का जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो सही है या नहीं। बट आई वॉज वंडरिंग कि क्या एक आईएएस ऑफिसर जिसका सिलेक्शन हो गया है, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि प्रोबेशन पर है, अपने ट्रेनिंग पीरियड पे है, क्या उसे निकाला जा सकता है? जी हाँ, उसे निकाला जा सकता है अगर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोबेशन रूल्स 1954 है, अगर जो वो कैंडिडेट है उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसे आईएएस ऑफिसर को जो कि प्रोबेशन पर है उसे निकाला जा सकता है। अब किन ग्राउंड्स पे निकाला जा सकता है, किन रीजंस पे निकाला जा सकता है, वो बहुत सारे हैं। जैसे प्रोबेशन पीरियड के टाइम पर जो मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर वो पर्सन उन एग्ज़ाम्स को पास नहीं कर पाता विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, तो उस वजह से जो है उसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर वो ऑफिसर जो है डेलिब्रेटली नेग्लेक्ट करता है उन टास्क को जो उसे दिए जाते हैं, या फिर जो ट्रेनिंग उसे दी जाती है वो उसे फॉलो नहीं कर रहा, उसे नेग्लेक्ट कर रहा है, तो इन ग्राउंड्स पे उसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर उसके अंदर नेसेसरी क्वालिटीज़ नहीं है, जैसे आईएएस बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रेट्स होती हैं, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, और अगर एक प्रोबेशनर जो है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, ये ट्रेट्स नहीं हैं, तो उसे निकाला जा सकता है। या फिर अगर वो कोई भी सर्विस रूल, जितने सर्विस रूल हैं उसके अंदर कुछ भी जो है वायलेट करता है, जो आईएएस कोड ऑफ कंडक्ट है उसे ब्रीच करता है, उसे वायलेट करता है, तो उन ग्राउंड्स पे भी उसे निकाला जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन उठ के कोई भी उसे निकाल देगा, नहीं, इतना आसान नहीं है। उसका एक प्रॉपर पूरा प्रोसेस होता है, इंक्वायरी होती है, और जब ये देखा जाता है कि हाँ इसके रिक्रूटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, या वो ढंग से काम नहीं कर रहे, ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तभी उसे निकाला जाएगा। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो जो प्रोबेशनर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उनका पूरा ढंग से इवैल्यूएशन होगा रेगुलरली थ्रू आउट देयर ट्रेनिंग, क्या किया है, कैसे किया है, तो ये सब कुछ जो है ढंग से इवैल्यूएट किया जाएगा और उनकी जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा।
इसके बाद जो प्रोबेशनर है, जो वो ऑफिसर है, उसे एक फॉर्मल नोटिस भेजा जाएगा आउटलाइनिंग द रीजंस कि क्यों उसे निकाला जा रहा है, और उसे एक चांस दिया जाएगा कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करें कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों उसे नहीं निकाला जाना चाहिए। इन सम केसेस एक फॉर्मल इंक्वायरी भी कंडक्ट की जाती है ताकि पूरी सिचुएशन को ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और फिर जो फाइनल डिसीजन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का होता है, जो कि फाइनल कॉल लेता है कि क्या उस प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर को निकाला जाना चाहिए या नहीं। तो पूजा खेड़कर के केस में भी इसी तरीके की इंक्वायरी होगी। इनफैक्ट अगर ये प्रूफ हो गया कि उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट के टाइम पे झूठ बोला है, गलत सर्टिफिकेट्स दिए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दी हैं, गलत रिपोर्ट्स दी हैं, तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। अब वो आईएएस रहेंगी या नहीं रहेंगी, उन्हें निकाल दिया जाएगा, इस सब के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे पता चलेगा। जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी 2 हफ्ते बाद, उससे पता चलेगा। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।